आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं जीटीआर कावेरी इंजन को लेकर आई एक अपडेट से। हमें पता है कि जब कावेरी इंजन की बात आती है तो आपका भी उत्साह काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ये इंजन है ही इतना खास जो कि आने वाले भविष्य में हमारे घातक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोग्राम को पावर करने वाला है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी तक ये प्रोडक्शन रेडी नहीं हो पाया है। लेकिन इसी क्रम में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि उनका जो ड्राई कावेरी इंजन है, अब ये अपना 70 घंटे का एक क्रूशल फ्लाइट ट्रायल कंप्लीट करने के लिए रशिया जा रहा है, जहां पर रशिया के इल्यूशन IL-76 एयरक्राफ्ट जो कि एक फ्लाइंग टेस्ट बेड है, उसकी सहायता से इन टेस्ट को पूरा किया जाएगा और इसमें तकरीबन 1 महीने का समय लग जाएगा। इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इंजन में बेसिकली हमें देखना होगा कि क्या जो चीज़ें हमने एक्सपेक्ट करी हैं वो चीज़ें हमें मिल पा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने 140 घंटे से ज़्यादा की टेस्टिंग पूरी कर ली है। इसमें 70 घंटे की जो टेस्टिंग है वो ग्राउंड टेस्टिंग थी, जो कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की बैंगलोर फैसिलिटी में पूरी करी गई थी। और एडिशनल जो 75 आवर्स है ये बेसिकली रशिया के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स यानी CIAM में पूरी करी गई हैं। अपकमिंग ट्रायल को लेकर गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा इस समय कॉन्फिडेंट है और GTRE ने ये कहा है कि ये जो इंजन अभी टेस्टिंग के लिए गए हैं ये न्यूली मैन्युफैक्चर्ड इंजन है, जिनको गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पर 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर देखा जाएगा कि इन इंजन्स की परफॉर्मेंस कैसी है और क्या जो अभी मिशन रिक्वायरमेंट है या जो अभी क्राइटेरिया सेट किए गए हैं इंजन परफॉर्मेंस के लिए उसको मीट कर पाते हैं या नहीं। यानी कि यहाँ पर एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस में इंजन को टेस्ट किया जाएगा और अगर सारे डेटा सही रहे, सब कुछ संतोषजनक रूप में पूरा हुआ, तो फिर इस इंजन को प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगी। अब यहाँ पर भारत सिर्फ रशिया के भरोसे नहीं बैठने वाला है, बल्कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के 20 वैज्ञानिकों की टीम भी इस प्रोग्राम में कोलैबोरेट करेगी, जहां पर वो अपने रशियन काउंटर पार्ट्स के साथ मिल करके इस इंजन के सक्सेसफुल ऑपरेशन को सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए IL-76 एयरक्राफ्ट को विशेष तौर पर मॉडिफाई किया गया है, जो कि एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड एक्ट करने वाला है इन ट्रायल्स में। अब यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि IL-76 में 4 इंजन होते हैं, तो इसमें से एक इंजन को कावेरी इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसमें एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। फॉर एग्जांपल, एयरक्राफ्ट को नेसेसरी सेंसर और डेटा कलेक्शन टूल्स से इक्विप किया गया है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फ्यूल सिस्टम में बदलाव किए गए हैं ताकि कावेरी इंजन को ये अडॉप्ट कर सकें और इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसको कॉकपिट से मैनेज किया जा सकेगा। और जो परफॉर्मेंस डेटा है इसको ऑन बोर्ड तो रिकॉर्ड किया ही जाएगा, लेकिन टेलीमेट्री के माध्यम से जो ग्राउंड स्टेशन है वहां पर डेटा को रिले भी किया जा सकेगा। यानी कि तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में हैं और बहुत जल्दी कावेरी इंजन को लेकर हमें कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इसके पहले भी फ्लाइट ट्रायल्स किए गए थे, जिसमें टैक्सी ट्रायल भी शामिल थे और बाद में जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट था वो भी किए गए थे। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों की बात माने तो अगर ये इंजन प्रोग्राम सक्सेसफुली इस बार कंप्लीट हो जाता है और इसको सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो फिर कावेरी 2.0 का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि कावेरी 2.0 को लेकर रोड मैप तैयार है। बस देर इस बात की है कि जो ड्राई कावेरी है इसको कैसे ही सर्टिफिकेशन मिलता है। जैसे इसको सर्टिफिकेशन मिलेगा उसके तुरंत बाद जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल्स ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाए हैं उनके साथ टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा। हालांकि ड्राई कावेरी इंजन पूरी तरीके से यूज के लिए तैयार होगा और घातक प्रोग्राम में ये यूज भी किए जाएंगे, लेकिन तेजस को उड़ाने के लिए हमें इसमें आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा बनाए गए हैं। और भरोसा पूरा है कि इस बार जो टेस्ट है वो अंतिम रूप में पूरा हो जाएगा और बहुत जल्दी हमें जो एयरक्राफ्ट के लिए इंजन है वो उपलब्ध हो जाएंगे। अभी फिलहाल ये जो इंजन है ये आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ भी सिर्फ 73 से 75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में ही सक्षम है, जो कि तेजस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए थोड़ा कम है। लेकिन GTRE के वैज्ञानिकों को इस बात का पूर्ण भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो एक ऐसा इंजन विकसित कर लेंगे जो कि तकरीबन 90 से लेकर 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और वो इंजन कोई और नहीं बल्कि कावेरी 2.0 होने वाला है, जो कि अपग्रेडेड कोर के साथ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यही नहीं, ये इकलौती बड़ी अपडेट नहीं थी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी जो है वो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से है और ये एक ऐसे स्टेप को लेकर के है जिसका इंतजार हमें बहुत लंबे समय से था, और वो इंतजार था भारत में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को लेकर के।
क्योंकि हमने आपको जैसे बताया कि रशिया का जो कॉलेज है या रशिया का जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसका नाम CIAM है, इस पे हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास खुद की कोई हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं है, जिसके चलते हमें इंजन टेस्टिंग के लिए रशिया पर आश्रित होना पड़ता है। लेकिन इस क्रम में जो बड़ी अपडेट आई है, इसमें ये कहा गया है कि गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट ने एक नया प्रपोजल सामने रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या यूं कह ले भारत के रक्षा मंत्रालय के, जहां पर कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है, इसको एस्टैब्लिश करने की जो डिमांड है वो करी गई है। रिपोर्ट्स की जहां तक बात रही तो बाकायदा एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है ये GTRE के द्वारा सबमिट करी गई है। इस प्रोग्राम में जो अभी तक इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है, इसमें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट तकरीबन 1600 करोड़ रुपए की जो डिमांड है वो करती नजर आई है। और ये जो डिमांड है अगर अप्रूव कर दी जाती है और 1600 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए जाते हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने ये कहा कि ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी होने वाली है, ये तकरीबन 40,000 फीट से ज़्यादा ऊंचा जो एल्टीट्यूड है उस कंडीशन को सिमुलेट कर पाएंगे, जहां पर हम जो क्रिटिकल टेस्टिंग है इंजन की उसको पूरा कर सकते हैं। और इन्हीं टेस्टिंग के लिए अभी तक हम रशिया पर बुरी तरीके से डिपेंडेंट थे, क्योंकि हमारे पास ये उपलब्ध नहीं थी, तो जाहिर सी बात है हमारा आश्रित होना यहाँ पर बनता भी था। लेकिन इतने में ही GTRE रुकने नहीं वाली है। GTRE का ये कहना है कि अगर हमें इसकी मंजूरी मिल जाती है तो आप यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, क्योंकि ये जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है ये सिर्फ कावेरी इंजन में यूज नहीं होगी, बल्कि AMCA के लिए जो एडवांस इंजन बनाए जाएंगे उसमें भी ये हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस के लिए, जहां पर उसकी परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल स्टेबिलिटी एक्सट्रीम कंडीशंस में चेक करी जाती है। और ये देखा जाता है कि जब ये हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट कंडीशन में होता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का सामना कर रहा होता है, तो उस समय इसकी परफॉर्मेंस में क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। और इंजन को रिफाइन करने में, इंजन के डिज़ाइन को रिफाइन करने में, उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करने में इस प्रकार की जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि अभी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसको इस प्रोग्राम को अप्रूव करना है, और हम आशा करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस प्रोग्राम को शीघ्र अतिशीघ्र अप्रूवल देगी। हालांकि ये पहला चरण होगा, इसके बाद GTRE की जो नज़र होगी वो एक डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट पर होगी, जो कि इस समय हमारे जो कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और ये एयरक्राफ्ट की डिमांड आज से नहीं हो रही है, बल्कि 2000 के दशक से हो रही है। इसकी शुरुआत हुई थी IL-76 को खरीदे जाने से, फिर ये मामला पहुंचा था MiG-29 तक, और फिर इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और सुखोई 30 MKI का नाम भी सजेस्ट किया गया, लेकिन मुहर अभी तक अंतिम किसी पे भी नहीं लग पाई। और हम आशा कर सकते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पूरी होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।